Good morning everyone. Welcome back in my class Physics by Ankit sir. In this video, we will solve questions based on laws of reflection. First question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग देख सकते हैं दो मिरर है, ठीक है। दो मिरर 90 डिग्री पर लगा हुआ है। सबसे पहले हमको चेक करना है कि इंसिडेंट रे कौन सा है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर से ये इंसिडेंट रे लाइट रे ए पॉइंट पर मिली है, ठीक है। एरो रिप्रेजेंट द इंसिडेंट रे, ठीक। तो इंसिडेंट रे यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रहा है। अब हम जानते हैं ये लाइन हमारा नॉर्मल है। नॉर्मल किसी भी लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करता है, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। अगर ये एंगल 53 डिग्री दिया हुआ है तो यहाँ पर I1 कितना हो जाएगा। अगर ये 53 डिग्री दिया हुआ है तो I1 मेरा हो जाएगा 90 माइनस 53 विच इज इक्वल टू 37 डिग्री। तो यहाँ पर से मेरा I1 निकल गया 37 डिग्री एंड I1 इज ऑल्सो इक्वल टू R1, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। चलिए हमें फाइंड करना है R2। अब देखिए R1 इज इक्वल टू ऑल्सो हो गया मेरा कितना 37 डिग्री सेल्सियस। नाउ हेयर बी फॉर्म ट्रायंगल AOB। हम लोग क्या बनेंगे, अब ट्रायंगल AOB बनाएंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं द सम ऑफ एंगल इन ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल ए कितना है, ये मेरा R1 है 37 डिग्री सेल्सियस। तो मेरा यहाँ पर एंगल ए कितना हो जाएगा 53 डिग्री, बिकॉज नॉर्मल्स डिवाइड्स लाइन 90 डिग्री, ठीक है। टोटल क्या होगा 90 डिग्री होगा, तो ये 37 है तो ये कितना हो जाएगा 53 डिग्री। नाउ एंगल O इज गिवन 90 डिग्री, सो वी कैन फाइंड द एंगल B एज वी नो डैट द सम ऑफ एंगल इन ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना रहेगा, ये 90 हो गया तो ये दोनों 90 होना चाहिए, तो ये 53 है। तो एंगल B कितना हो जाएगा 37 डिग्री। यहाँ पर एंगल B आ गया 37, एंगल A आ गया 53 डिग्री। अब देखिए सेकंड मिरर में ये हमारा नॉर्मल है, सेकंड फिगर में ये मेरा नॉर्मल है, ठीक है। अब ये एंगल 37 दिया हुआ है तो I2 कितना हो जाएगा, टोटल 90 होता है ना, तो ये 37 है तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 53 डिग्री। क्लियर। नाउ इन B I2 33 हो गया तो R2 भी कितना हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू R2 53 डिग्री। तो ये मेरा हो गया आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी दो मिरर है और दोनों जेड एंगल पर है, ठीक है। हमको जेड एंगल नहीं पता है कितना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इंसिडेंट रे कौन सा है। तो इंसिडेंट रे लाइट रे आ रही है मिरर की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा इंसिडेंट रे। तो 37 डिग्री क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या इक्वल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर निकालना है हमको x। तो x निकालने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे, नॉर्मल है हमारा, ये नॉर्मल में एंगल R कितना आ गया 37, R यहाँ पर कितना हो गया 37, तो x कितना बच जाएगा 53। तो x का वैल्यू, एंगल x का वैल्यू हो गया 53 डिग्री, ठीक है। अब ये ट्रायंगल है ABC, इसमें z का वैल्यू निकालना है और y का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालने के लिए हम इस एंगल में इस C पॉइंट पर जाते हैं, ठीक है। तो C पॉइंट पर देख रहे हैं ये रिफ्लेक्टेड रे है। रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बना रहा है नॉर्मल से जो एंगल बनाता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये 27 है तो ये भी क्या हो जाएगा 27, ठीक है। अब नॉर्मल जो लाइट डिवाइड करती है, टोटल नॉर्मल जो लाइट रे डिवाइड करती है वो कितना से डिवाइड करते हैं 90 से। तो ये एंगल I मेरा यहाँ पर 27 है, तो मेरा एंगल Y जो बच गया, Y कितना बच जाएगा, ये मेरा बच जाएगा 63 डिग्री। तो एंगल Y का जो वैल्यू हो गया ये 63 डिग्री हो गया, ठीक है। Y इक्वल टू क्या हो जाएगा 63 डिग्री, x इक्वल टू कितना आया था 53 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में ABC में हमको देखना है ABC
ए का वैल्यू आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया, वाई का वैल्यू आ गया, अब जेड का वैल्यू। टोटल सम क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कह सकते हैं 180। ठीक है, एक्स का वैल्यू कितना आया है 53, वाई का वैल्यू आया 63, तो जेड का निकालना है, तो 180 माइनस क्या हो जाएगा 180, इन दोनों को सम कर देंगे तो ये हो जाएगा 116। तो हेयर वी कैन से दैट जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर कितना आया है, एक्स इज इक्वल टू 53, वाई इज इक्वल टू 63 एंड एंगल जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। ये मेरा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। इन दिस क्वेश्चन देयर आर 3 मिरर, फर्स्ट मिरर, सेकंड मिरर एंड थर्ड मिरर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे कि इसमें इंसिडेंट रे कौन है। तो इंसिडेंट लाइट यहाँ से आ रही है तो ये इंसिडेंट रे हो जाएगा। ठीक है, तो इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है। ठीक, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा 55 होगा, 55 डिग्री दिया हुआ है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा 55। अब ये वाला जो एंगल बच जाएगा, ये नॉर्मल है, टोटल 90 डिग्री होगा, तो 55 ये बच जाएगा, 90 में से 55 जाएगा तो कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ पर एंगल ए हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा, ये ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग, अगर ये ट्रायंगल बनाते हैं ए ओ बी में, ठीक है, तो ये एंगल हो गया 35 डिग्री। एंगल ओ दिया हुआ है 120 एंड ये एंगल बी, एंगल बी कितना हो जाएगा 180 में से क्या कर देंगे 120 और 35 दोनों घटा देंगे। ठीक है, तो एंगल मेरा आ जाएगा 155, 180 माइनस 155 इज इक्वल टू 25 डिग्री। यहाँ से एंगल बी आ जाएगा 25 डिग्री। ठीक है, हमें निकालना है क्या एंगल आर, तो उसके पहले एक और ट्रायंगल हमें बनाना है। ये एंगल हो गया, ये ट्रायंगल बना दिए एम, ये था ओ, तो ये ट्रायंगल बन गया बी एम सी। एम का वैल्यू दिया हुआ है 100 डिग्री, एंगल बी निकालना है। ठीक है, अब देखिए एंगल बी इस तरफ कितना है 25, ये इंसिडेंट रे हो गया और ये रिफ्लेक्टेड है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल हो जाएगा। ये नॉर्मल है, नॉर्मल क्या करती है लाइट को 90 डिग्री में डिवाइड कर देती है लाइन को। ठीक है, ये 25 है तो ये कितना हो जाएगा 65, ये हो जाएगा फिर 65, अब फिर से ये 90 में डिवाइड हो गया तो 65 है तो ये कितना बचेगा 25। तो ये एंगल बी आ गया BMC में, BMC ट्रायंगल में ये हो जाएगा 25, ये 100। अभी एंगल सी निकालना है तो क्या करेंगे 180 में से घटा देंगे 100 को और 25 को, तो 125 घटाने के बाद ये आ जाएगा कितना 55 डिग्री। ठीक है, तो एंगल सी कितना आ गया 55 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर फिर से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल यहाँ पर है, टोटल कितना होता है 90, ये आ गया कितना 55, तो ये मेरा एंगल जो बच जाएगा आई, ये हो जाएगा 35 एंड आई इज इक्वल टू आर, तो आर भी कितना हो जाएगा 35। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 35 डिग्री। आर का वैल्यू कितना आया 35, तो थर्ड क्वेश्चन में मेरा आंसर आया 35 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 मिरर है और हमें निकालना है वैल्यू किसका थीटा का, यानी 2 मिरर कितना एंगल पर है थीटा एंगल पर है और थीटा का वैल्यू निकालना है। कोई बात नहीं, सबसे पहले हम लोग फाइंड क्या करते हैं इंसिडेंट रे, तो ये मेरा क्या हो गया इंसिडेंट रे हो गया। ठीक है, अब ये इंसिडेंट रे है तो आई का वैल्यू कितना है 20, तो आर का भी कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अब ये नॉर्मल है तो ये जो एंगल ये जो बच जाएगा एंगल ए जो बच जाएगा ट्रायंगल AOB में। ठीक है, ट्रायंगल AOB बना लेते हैं, ये हो जाएगा AOB। अगर आर मेरा 20 डिग्री है तो ये एंगल ए कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, ये कितना हो गया थीटा। अब देखिए सेकंड बी पॉइंट पर देखिए एंगल आर दिया हुआ है 30, तो एंगल आई भी कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो एंगल बी कितना हो जाएगा इस ट्रायंगल में, ये नॉर्मल है मेरा, तो नॉर्मल क्या करता है 90 में डिवाइड करता है, तो ये मेरा है 30, तो ये कितना हो जाएगा 60, तो ये एंगल बी आ जाएगा, एंगल ट्रायंगल AOB में एंगल बी कितना आएगा 60। ठीक है, तो अब थीटा निकालना है, सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180, 180 में से घटा देंगे 60 और 70 को, तो ये कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 में थीटा का वैल्यू कितना है 50 डिग्री।
देखिए एक ट्रिक है इसका, अगर ऐसा कभी रहता है, कभी भी दो मिरर आपस में थीटा एंगल पर होते हैं, ठीक है, तो थीटा एंगल का फार्मूला क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू फार्मूला होता है I1 प्लस I2, या फिर थीटा इज इक्वल टू आप बोल सकते हैं R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये ट्रिक है, आपको याद रखना है, अगर कभी भी थीटा आपको निकालना होगा तो इस ट्रिक से आप लोग निकाल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काफ़ी काम देगा। तो I1 कितना है 20 और I2 कितना है 30, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं I1 R2 या फिर I2 R1, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों इक्वल ही होता है I1 R, ठीक है। तो एक में लेना है आपको फर्स्ट एंगल को सम करना है और दूसरे में सेकंड एंगल को सम करना है, इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में दो मिरर हैं, दोनों क्या है आपस में पैरेलल है। तो आपको एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का थ्योरम मालूम होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का थ्योरम क्या होता है, अगर दो पैरेलल लाइन को कोई थर्ड लाइन डिवाइड करती है तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर, ये हमारा क्या हो जाएगा अल्टरनेट एंगल, ये अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, ठीक है। अगर इस तरह से डिवाइड करती है तो ये अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हैं ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। इस तरह से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे। चलिए इंसिडेंट रे कितना है, इंसिडेंट रे यहाँ पर आ रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, ये 37 है तो ये टोटल कितना होता है 90, ये 90 से डिवाइड करता है तो ये कितना बच जाएगा 53। इंसिडेंट एंगल हो गया 53, रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना जाएगा 53, तो ये एंगल कितना बच जाएगा 37 डिग्री। अब यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर हमको सेगमेंट लगाना है, तो इस तरह से जो पैरेलल लाइन है एक लाइन डिवाइड कर रही है तो ये 37 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी कितना जाएगा 37। अब ये नॉर्मल है तो ये कितना बच जाएगा 90 माइनस 37 53 डिग्री, ये भी नॉर्मल है तो ये कितना आ जाएगा 53 और ये कितना बच जाएगा 37, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से हमको अल्टरनेट इंटीरियर लगाना है, ये कितना हो गया 37, तो ये कितना हो जाएगा 37, तो यहाँ पर ये एंगल हो गया, ये 37 है तो ये भी कितना हो जाएगा 37, नॉर्मल 90 डिग्री में डिवाइड करती है तो ये कितना हो जाएगा 53, I 53 हो गया तो R भी कितना हो जाएगा 53। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में R का वैल्यू कितना आया 53, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज 5 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं और भी क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।